हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास का जो है कि प्रश्न नंबर 1 से शुरू किया जाएगा। और अभी तक जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उसको देखिए, क्योंकि जब तक उन फार्मूलों को आप याद नहीं रखेंगे तब तक आप लोग जो है कि चेंजिंग होगा नहीं। चेंजिंग आपसे पूछेगा कि एगस्ट्राम में है, यदि एगस्ट्राम में है तो उसका मीटर में मान कितना होता है, और मीटर में हो तो उसका एगस्ट्राम में मान कितना होता है। यानी सब कुछ जो है कि फार्मूला हम पहले भी बता चुके हैं और आप लोग अभी तक याद नहीं कर पाए हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको जो है कि हर एक प्रश्न जो है कि समझ में आता रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि बालू के एक कण की त्रिज्या, एक बालू का कण है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 1.6 × 10⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एगस्ट्राम में होगी। आपको बताना है कि जो मीटर में दिया गया है बालू के कण की त्रिज्या, उसको यदि एगस्ट्राम में यदि हम लोग चेंज करते हैं तो कितना होगा। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, कहता है कि 1.6 × 10⁴ है, ठीक है, इतना मीटर है। इतना क्या है? मीटर। ये बालू की त्रिज्या है 6.6 × 10⁻⁻⁴। ये बालू के कण की क्या है? त्रिज्या है। ये कहता है कि ये मीटर में है, इसको हम लोग एगस्ट्राम में बदलेंगे तो इस एगस्ट्राम में कितना होगा देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात कितना? 10 एंगस्ट्राम होता है। समझिएगा, 1 मीटर में दोस्तों होता है 10 के घात 10 एंगस्ट्राम, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा? 5 गुणे हो जाएगा 10 के घात 10 एंगस्ट्राम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यदि कहा जाए कि 1.5 मीटर कितना एंगस्ट्राम हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1.5 × 10 के घात कितना? 10 एंगस्ट्राम, ठीक है। इस तरह से पूछता है तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इतना मीटर का ना, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात 10 क्या? एंगस्ट्राम होता है। और कह रहा है कि 1.6 × 10 के घात -4 मीटर का बताइए, तब तो हो जाएगा 1.6 × 10 के घात आपका हो जाएगा -4 गुणे कितना? 10 के घात 10 एंगस्ट्राम। क्लियर है? चलिए, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 6 गुणे 10 से 10 में मल्टीप्लाई। हम लोग जानते हैं कि जब x से x में मल्टीप्लाई होता है तो घात जुड़ता है, यानी घात माइनस में होगा तो जो है कि घटेगा, और प्लस में रहेगा तो क्या होगा? जुटेगा। तो 10 से 10 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, और कितना हो जाएगा? 6 एगस्ट्राम। यानी कि जो बालू के कण की त्रिज्या है यदि मीटर में दिया गया है तो एगस्ट्राम में यदि हम लोग फाइंड करें तो आपका होगा 1.6 × 10 घात कितना? 6 एगस्ट्राम। क्लियर है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 1.6 × 10⁻⁶ कितना? 6, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होता है। आपको बताना है कि 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं। कितना माइक्रो सेकेंड होता है 1 मिनट में? तो पहले दोस्तों हम लोग पढ़े हैं पिछले भी वीडियो में कि 1 सेकेंड में जो होता है, 1 सेकेंड में होता है 10 के घात +6 माइक्रो सेकेंड। समझिएगा, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। यानी कि हम लोग का होता है 1 सेकेंड में हम लोग मानक होता है, यानी कि 1 सेकेंड की यदि बात की जाए तो 1 सेकेंड में होता है 10 के घात कितना? 6 माइक्रो सेकेंड होता है। तो अब इसी तरह से आप लोग अनुमान लगा लेंगे, 1 मिनट में 1 सेकेंड में जो है कि 10 के घात 6 माइक्रो सेकेंड होता है, तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 2 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, 2 × 10 के घात कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। यदि आपका जो है कि 10 सेकेंड का पूछता है तो 10 × 10 के घात कितना? +6, यानी कि कितना होगा? माइक्रो क्या? सेकेंड। लेकिन हम लोग को जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग कोई भी ऑप्शन जो है कि हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मात्रक जरूरी है, यानी कि जो मानक है इसका समय का क्या क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, पढ़िएगा। कहता है कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट में बताना है कितने का? 1 मिनट का बताना है कि 1 मिनट में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेकेंड में जो है कितने में? 1 सेकेंड में आपका होता है कितना? 10 के घात +6 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 10 के घात +6 माइक्रो सेकेंड होता है। हम पूछ रहा है किस में? मिनट में ना। हम लोग जानते हैं
कि मिनट में पूछता है तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड का हम लोग बदल दें माइक्रो सेकेंड में तो आसानी से निकल सकता है 1 मिनट का। तो 1 सेकेंड का इतना है तो 60 सेकेंड का कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 गुणे हो जाएगा 10 के घात कितना प्लस 6 माइक्रो क्या सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड हुआ। अब देखिएगा, अब देखिए इसको हम लोग कोटिमान में बदलेंगे। किस में बदलते हैं, कोटिमान में। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं तो मान लेंगे क्या पॉइंट। और जब कोटिमान में बदला जाता है तो हमेशा जो पॉइंट होता है लास्ट के अंक के ठीक पीछे, इसमें 2 अंक है तो पॉइंट यहाँ पर लास्ट वाले का अंक ये है ना, दाएं का अंक ये है 6 है, तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग को दशमलव लाना है। तो इधर से इधर जब दशमलव भगाएंगे, मान लेंगे कि आपका दशमलव यहाँ पर है, अब इधर भगाएंगे तो 1 अंक भागेगा, इधर जितना भागेगा इसमें ऐड होता है। इधर यदि भगाते हैं, इधर से इधर ले चलेंगे तो घटता है, इधर से इधर यदि लाएंगे तो क्या होता है, घात में जुड़ता है। तो यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए हो जाएगा 6 गुणे 1 अंक फनेगा, ये हो जाएगा 10 के घात हो जाएगा 6 है, और एक जुड़ेगा फनेगा तो यह कितना हो जाएगा 7 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या मिला, 6 गुणे 10 के घात 7 माइक्रो सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 6 गुणे 10 के घात कितना 7 माइक्रो सेकेंड। क्लियर है, समझ में आया। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है देखिएगा, कहता है कि एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10 के घात -6 मीटर होता है ना, पहले भी फार्मूला हम लोग याद है, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर होता है क्या 10 के घात -6 मीटर होता है 1 माइक्रोन में। तो देखिएगा कहता है कि 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। तो कहता है कि 1 माइक्रोन, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के घात कितना -6 मीटर। ठीक है, यानी कि 10 के घात -6 मीटर में जीवाणुओं की जो संख्या है कितना है 1। 10 के घात -6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या यदि 1 है, तो यदि 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर में हो जाएगा 1 बटा में 10 के घात कितना 6 मीटर से यदि डिवाइड कर दें तो पता चलेगा कि 1 मीटर में जो है जीवाणुओं की कितनी संख्या है, यानी कि 10 घात यह -6 हो गया, तो यह आपका हो जाएगा कितना, यह हर में है, इसको अंश में ले जाइए तो 10 घात कितना 6, यानी कि आपका 1 मीटर में हो जाएगा जीवाणुओं की जो संख्या होगी 10 घात कितना 6। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि 1 मीटर में जो है कि 10 के घात कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब समझिएगा 1 मीटर में 10 के घात 6 है जीवाणुओं की संख्या, तो यदि हम पूछते हैं आपसे कि ये बताइए 5 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 का घात 6 गुणे कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से 150 मीटर में कितना हो जाएगा जीवाणुओं की संख्या, तो 1 का घात यानी कि 10 घात 6 हो जाएगा गुणे 100 कितना 50। तो 1 मीटर में जितने जीवाणुओं की संख्या हो रही है और जितने मीटर का पूछ रहा है उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पता चलेगा कि आपका 150 मीटर का जो है कि जीवाणुओं की संख्या कितनी, यानी 150 मीटर में टोटल जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा देखिएगा, तो कहता है प्रश्न नंबर 4 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है, यानी कि कहता है कि 10 के घात 9 नैनो सेकेंड में, समझिएगा 10 के घात 6 जो है 10 के घात 6 नैनो सेकेंड, ठीक है, 10 के घात 6 नैनो सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है 1 चक्कर। तो 10 के घात 9 नैनो सेकेंड का मतलब यह हुआ कि हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि 10 के घात 9 नैनो सेकेंड है, तो आखिर में सेकेंड हमको पता होना चाहिए ना, क्योंकि समय जो है सेकेंड में होता है, समय का मात्रक सेकेंड में होता है। तो सबसे पहले हम लोग नैनो में दिया है तो पहले सेकेंड में बदलेंगे कि आखिर में देखते हैं कितने सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो हम लोग उसके बाद जो है कि 1 सेकेंड का निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह नैनो सेकेंड में दिया है तो हम लोग किस में बदलेंगे सेकेंड में। तो समझिएगा, तो 1 नैनो सेकेंड की बात करें, 1 नैनो सेकेंड में यह जो है
कितना सेकेंड होता है पहले वो देखिए। 1 नैनो सेकेंड में होता है 10 के घात कितना, -9 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में होता है 10 के घात -9 सेकेंड। तो 10 के घात 6 नैनो सेकेंड में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के घात 6 नैनो सेकेंड बराबर हो जाएगा 10 के घात -6 और गुणे 10 के घात कितना, -9। अब बराबर कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों घात माइनस में है तो जुटेगा 10 के घात कितना, -15 सेकेंड। समझिएगा। अब क्या हुआ, कहता है कि 10 के घात -15 सेकेंड में यह एक चक्कर लगाता है। चक्करों की संख्या कितनी है, एक चक्कर। 10 के घात -15 सेकेंड में यह एक चक्कर तब लगा रहा है, कह रहे हैं ना कि नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो यदि सेकेंड में हम लोग बदलें तो यह इतना सेकेंड हुआ, यानी कि 10 के घात 15 सेकेंड में यदि एक चक्कर लगाता है तो यदि 1 सेकेंड की बात की जाए, कितने सेकेंड की, कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, तो पूरे चक्कर में ये पूरे सेकेंड से क्या करेंगे, भाग 10 के घात -15 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा कितना, हर में है तो अंश में ले जाइए, यानी कि 10 के घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चक्कर। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में जो है 10 के घात 15 चक्कर वह क्या करेगा, लगाएगा। प्लस कहाँ से हो गया, जब हर से अंश में जाएगा तो घात यदि हर में है, घात हर में यदि माइनस में है तो अंश में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और घात यदि हर में प्लस में है तो अंश में जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस। तो 10 के घात कितना, 15 चक्कर लगाएगा। ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 10 के घात 15 चक्कर जो है 1 सेकेंड में वह जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है कि 1 सेकेंड में 10 के घात 15 चक्कर क्या करेंगे, लगाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, जरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिएगा। कहता है कि किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। आपको बताना है जो तारे से पृथ्वी की जो दूरी है किलोमीटर में कितनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है 9.46 गुणे 10 घात कितना होता है, 15, 10 के घात 15 मीटर। यानी कि जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, जो प्रकाश 1 प्रकाश वर्ष बराबर जो फार्मूला होता है हम लोग का जो मात्रक होता है 9.46 गुणे 10 घात कितना होता है, 15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष में। लेकिन ये पूछ रहा है कितने का, 5 वर्ष का। तो बस कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष का जब निकालना है तो 5 वर्ष प्रकाश वर्ष निकालना है, यानी कि 5 प्रकाश वर्ष निकालना है। ऐसे लिख सकते हैं, 5 वर्ष का लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष का निकालना है तो 1 वर्ष का इतना मीटर है, तो 5 वर्ष का निकालने के लिए 5 गुणे हो जाएगा 9, 6, 4 गुणे 10 घात कितना, 15 मीटर। ठीक है, इतना मीटर हुआ। अब देखिएगा, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि ये किलोमीटर में चाहिए। कितने, किलोमीटर में। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 5 30 को 0 हासिल 3 हुआ। ठीक है, 5 6 30 हुआ हासिल 3, और 5 चौको 20 3 कितना, 23 को 3 हासिल 2 हुआ, और 5 9 45, 45 2 कितना हो जाएगा, 47। पॉइंट कितना अंक पे, 2 अंक पे। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि 47.3 गुणे 10 घात कितना, 15 मीटर में है। लेकिन किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसने से, 10 घात -3 से। तो किलोमीटर में बदलता है, ये किस में बदल गया, किमी में, यानी किलोमीटर में। समझ में आ रहा है। 1 प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है, इसलिए 5 वर्ष का निकालेंगे तो 5 वर्ष में हो जाएगा इतना मीटर हुआ। देखिए हमको किलोमीटर में निकालना है, तो किलोमीटर में निकालने के 10 घात 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या 1000 से क्या भाग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है। अभी हम लोग कुछ सवाल देखे थे तो वहां पर हम लोग लेकर चले थे पॉइंट को लास्ट वाले स्टिक अंक के पीछे, कोटिमान का नियम है। तो यहाँ पर लेकर चलेंगे तो 1 अंक इधर भागेगा तो 1 अंक इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। तो अब देखिए, तो यह हो जाएगा 4.73 गुणे 10 घात, इसमें 1 अंक जुड़ जाएगा तो 10 घात कितना हो जाएगा, 16। और इसकी बात करें तो इसमें 1 अंक जुड़ेगा तो अब वह क्या होगा, घट जाएगा। या तो इसमें जोड़िए या तो इसमें जोड़िए, किसी एक में, ये नहीं कि दोनों में जोड़ना है, किसी एक में। गुणे हो जाएगा 10 घात कितना, -3 किमी, यानी कि इतना किलोमीटर। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो यह हो जाएगा कितना फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 4.73 गुणे
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 घात कितना, ये घटेगा 16 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कह रहा था, आपसे पूछ रहा था कि पृथ्वी की तारे की पृथ्वी से दूरी, यानी कि तारे की पृथ्वी से जो दूरी होगी आपका हो जाएगा 4.73 गुणे 10 घात कितना 13 किलोमीटर होगा, तारे से पृथ्वी की क्या दूरी, या पृथ्वी से तारे की दूरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या सी। ठीक है, और यदि हम लोग को मीटर में पूछता तो मीटर में पूछता तो हम लोग का यहाँ पे मीटर में था, यानी कि इससे हम लोग डिवाइड नहीं देना पड़ता, यानी कि इससे डिवाइड नहीं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मीटर में पूछता तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन किलोमीटर पूछ रहा है तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया। तो अब यही फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, यदि यहीं पे हम लोग को मीटर में यदि चेंज करने के लिए कहा था तब तो ये मान क्या होता, बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ पर एक मान बढ़ा है तो अब मीटर में हम लोग को चाहिए तो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो आसानी से कितना हो जाता है 10 घात 16 सिर्फ होता, यानी कि ये आपका मान हट जाता है, यानी कि 3 इसमें बढ़ता ना तो सिर्फ कितना हो जाएगा 10 घात 16, लेकिन किलोमीटर में कर रहा है तो 10 घात कितना हुआ 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर 6वां कहता है कि 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होता है देखिएगा। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन में होता है 10 के घात -6 मीटर। सुनिएगा, 1 माइक्रोन में होता है 10 घात कितना 6 मीटर, लेकिन कहता है कि जो माइक्रोन है इस माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में बदलिए। तो आगे बढ़ेंगे तो होता है 10 के घात -10 जो है मीटर में होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 घात -6 मीटर, यानी कि 10 घात -6 मीटर में जब 1 एंगस्ट्रॉम होता है तो 1 मीटर में यदि निकालेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 10 के घात -10, यानी कि बराबर हो जाएगा कितना 10 के घात 10। ठीक है, देखिए कैसे चेंजिंग हो रहा है। तो माइक्रोन में था तो माइक्रोन को पहले मीटर में हो गया, मीटर में हुआ। अब देखते हैं कि कितने मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होता है। तो 10 घात -10 मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो 1 मीटर का पहले निकालेंगे तो 1 मीटर का हो गया 10 घात कितना 10 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर में 10 घात 10 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग को कितने मीटर का निकालना है 10 के घात जो है कि 6 मीटर का निकालना है, तो हम लोग का हो जाएगा 10 के घात 10 गुणे 10 घात कितना -6 बराबर कितना हो गया 10 घात 4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि हम लोग का मान निकल गया फ्रेंड्स कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10 घात 4 एंगस्ट्रॉम होता है। हम लोग का ये रहा चेंजिंग, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा हम लोग चेंजिंग कर नहीं पाएंगे। तो आप जब सबसे पहले हम लोग को जो है कि जो भी इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था पहले वो याद होना चाहिए, तभी हम लोग चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का हो गया कि 1 माइक्रोन में जो होता है 10 के घात 4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसी तरह से 5 माइक्रोन का निकालेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 10 का कितना 4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सेम प्रोसेस, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। तो आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें में। 7वां जो है 7वां क्या कह रहा है जरा देखिएगा, कहता है 7वां की एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे विस्तार से, उसमें सब कुछ बताया गया था कि किसका मात्रक क्या होता है। तो हम लोग एंगस्ट्रॉम जो होता है एंगस्ट्रॉम का जो एंगस्ट्रॉम कहता है कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 7वें का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि प्रकाश को ही जो है कि एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को किससे मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला 9वां कह रहा है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन देखिए, केल्विन जो होता है इसके पिछले वाले वीडियो में सब कुछ हम लोग पढ़े थे। केल्विन जो होता है ताप का होता है। केल्विन किसका होता है ताप का होता है, यानी कि ताप का मात्रक होता है क्या केल्विन। कहता है कि ताप किस राशि का मात्रक है, तो ताप जो है ताप का जो यानी केल्विन जो है किस राशि का मात्रक है, तो ताप का जो मात्रक होता है क्या केल्विन। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या करेक्ट है, इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिएगा,
10वां क्वेश्चन है, कहता है कि लकड़ी के एक टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो यम के एस प्रणाली, यम के एस प्रणाली, तो यम के एस प्रणाली में टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एम के एस प्रणाली क्या है, मीटर, किलोग्राम और क्या सेकेंड, यानी कि मीटर, किलोग्राम यदि सेकेंड में हम लोग चेंज करते हैं तो यह एम के एस क्या होती है, प्रणाली। ठीक है, तो चलिए कहता क्या है कि लंबाई, लंबाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। यदि हम लोग इसको मीटर में बदलते हैं, 20 सेंटीमीटर को मीटर में, तो यह हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात कितना, -2 मीटर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, -2 से यदि गुणा कर दें, 10 की घात -2 से यदि मल्टीप्लाई करा दें तो वह किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब देखिएगा, लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना है समझिए, चौड़ाई दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर ना, तो इसको भी हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 30 गुणे हो जाएगा 10 घात कितना, -2 मीटर। अब देखिएगा ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो यह हो जाएगा 10 गुणे 10 घात कितना, -2 मीटर। और कहता है गुटके का आयतन, तो गुटके का आयतन कितना हो जाएगा, बस निकाल दीजिए। गुटके का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 10 घात -2 गुणे 30 गुणे 10 घात -2 गुणे 10 गुणे 10 घात कितना, -2, गुणा कीजिएगा घातों से। अब 20 से 30 में उसके बाद 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6000, कितना हो जाएगा, 6000 होगा। इसके बाद 10 से 10 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा गुणे 10 के घात 2, 2 4 और 2 कितना, 6, यानी कि माइनस कितना, 6 मीटर। ठीक है, अब मीटर से मीटर में गुणा करेंगे तो पावरवा कितना होगा, 3, पावर कितना होगा, 3। तो आगे बढ़ते हैं, इधर यदि पॉइंट बढ़ाएंगे, देखिए पहले ही मैं बताया हूं कि हमेशा जो पॉइंट है लास्ट वाले ठीक अंक के आगे या पीछे, लास्ट वाले अंक के इधर लाएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर पीछे है ना, तो यहाँ पर हमको लाना है तो 6 दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 अंक बढ़ाना है तो गुणे 10 घात हो जाएगा -6। इधर भगता है तो जुड़ता है कितना, 3, पावर कितना, 3, तो यह हो जाएगा 6 गुणे, सिर्फ हम लिख सकते हैं 10 घात माइनस कितना, 3 मीटर क्यूब। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी गुटके का जो आयतन है, गुटके का आयतन की बात करें तो हो जाएगा 6 गुणे 10 घात -3 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है देखते हैं, 6 गुणे 10 घात -3 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।